25 से 50 साल की उम्र है आपकी, तो ये 3 काम आपको कर लेने चाहिए। आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। अगर आप 25 से 50 साल की उम्र में हैं तो इन 3 काम, कौन से वो 3 काम हैं जो आपको कर लेने चाहिए, वो इस वीडियो में बताए गए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो ये 3 काम की जो बातें बताई गई है ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको ये 3 काम समझ में आएंगे। तो रतन टाटा, जिसको आप सभी जानते हैं, रतन टाटा ने अपने जीवन में 3 काम किए हैं, यानी 3 बातें उन्होंने ऐसी बताई है जिससे जीवन जीने का आनंद आ सकता है। पहली बात है कि अगर कोई आप पर पत्थर फेंकता है, अगर आप पे कोई पत्थर फेंकता है, पत्थर फेंकने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके ऊपर जोर जोर से पत्थर फेंक रहा है। पत्थर फेंकने का मतलब ये है कि अगर कोई आपके ऊपर टोंट मार रहा है, आपको वो बार बार किसी चीज़ को लेके सुना रहा है, या टोंट कसना जिसका मतलब होता है, तो वो आपके ऊपर बार बार टोंट मार रहा है तो उसका मतलब होता है पत्थर फेंकना। टोंट मारना मतलब पत्थर फेंकना। आपको बार बार नीचा दिखा रहा है कि आप तो ये नहीं कर सकते, आप तो ऐसे इंसान हो, आप ऐसे हो, ऐसे हो। कोई भी इंसान आपको बार बार ये चीज़ कर रहा है या फिर उसको ऐसे कैसे आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपके लिए गलत बोल रहा है, उसको बोलते हैं पत्थर फेंकना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उदास नहीं होना है, उस चीज़ को समेट के एक सुंदर सा बिल्डिंग तैयार करनी है, एक सुंदर सा महल बनाना है और उस चीज़ को सुधार लाना है। उस चीज़ को गलत मत समझे। अगर आप पे कोई टोंट मारे तो उनकी बातों को ध्यान में रखें और उन बातों को इकट्ठा करके एक सुंदर सी चीज़ बनाइए, एक सुंदर बिल्डिंग तैयार कीजिए जिससे आपका जीवन सुखी रहेगा। बोलने से पहले सुखी जीवन के 8 मंत्र होते हैं, जैसे कि बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले उस रिश्तों को निभाना सीखो, मारने से पहले खुलकर जीना सीखो, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखो, पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखो। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उस पर विश्वास रखो। हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखो। अगर ये 8 मंत्र आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका जीवन सुखी हो जाता है। आप एक सुखी जीवन के लिए, एक सुखी जीवन जीना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जीवन तो हर कोई जीता है, लेकिन उसको सुखी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जीना ही सुखी जीवन का आधार है। अगर ये 8 मंत्र जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से अगर आप 4 भी मंत्र फॉलो कर लेते हैं, 4 ही मंत्र को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आप सुखी जीवन जी सकते हैं। तो रतन टाटा की एक बात तो मैंने आपको बताई। अब दूसरी बात है कि कभी भी डिप्रेस मत हो, स्ट्रेस मत लो। अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपको आपके जीवन जीने का आनंद नहीं आता है। आप यह सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आपके आसपास के लोग आपसे फिर धीरे धीरे क्या होते हैं कि दूर हो जाते हैं। वो लोग भी ये सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है, दिन भर सोचता रहता है, डिप्रेशन में रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तो इससे क्या होगा, समय तो चल रहा है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता है, तो समय तो चल रहा है, लेकिन जो आपकी लाइफ है वो वहीं की वहीं रुक जाती है। और आपको एक दिन ये चीज़ एहसास होती है कि हमने हमारे लाइफ का गोल्डन चांस खो दिया। क्यों? क्योंकि आप तो डिप्रेशन में थे, उस समय आप स्ट्रेस में थे, लोगों की बातों को मन में लेके बैठे हुए थे, उस चीज़ को छोड़ा नहीं। तो आपका जो लाइफ का जो रनिंग पार्ट था या आपका कैरियर बनाने का टाइम था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए इस चीज़ को समझें। तीसरी जो रतन टाटा ने बात कही है कि लाइफ के अंदर, जीवन के अंदर अप डाउन आते रहते हैं। कभी सुखी का टाइम आएगा, कभी दुख का टाइम आएगा, कभी मिडिल टाइम आएगा, यानी अप डाउन आपकी लाइफ में आता रहता है। रतन टाटा ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल के थ्रू एक बात समझाई है कि ईसीजी के अंदर भी जब एक टाइम पे अप डाउन आता है तो एक टाइम पे स्ट्रेट लाइन आ जाती है। तो उस समय क्या होता है, इंसान को डेथ घोषित किया जाता है कि इंसान मर चुका है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है। लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है। हमारे लाइफ में जो अप डाउन आ रहे हैं उनको कवर करना है,
उस अप डाउन, अगर सुखी टाइम आ रहा है तो उसको सुख के हिसाब से एंजॉय करना। दुख का समय आया तो ऐसा नहीं कि हम उस दुख के समय में ही डूबे रहें, उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस दुख से बाहर कैसे निकला जा सकता है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, तभी हम अपनी लाइफ में सुखी जीवन जी सकते हैं। लाइफ का मतलब होता है, अगर आप कमा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई जॉब पर्सन हैं या आप ओल्ड पर्सन हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने करियर पे पूरा फोकस कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। क्यों? क्योंकि यही आपके पॉइंट्स होते हैं, यही आपके करियर बनाने का टाइम होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, उस समय आप डिप्रेशन में चले जाते हैं तो आपकी लाइफ ख़त्म। अगर आपका कमाने के टाइम में अगर आप चीज़ें ये करते हैं तब भी आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। लाइफ के अप डाउन को साथ में लेते हुए आपको एक सुंदर जीवन व्यतीत करना है, और जो आपका पॉइंट है, जो आपका लक्ष्य है, उसको पूरा करना है। तो रतन टाटा ने ये 3 जो बातें बताई हैं, इसको जीवन में उतार लीजिएगा। आप आपके जीवन में हमेशा सक्सेस रहेंगे। धन्यवाद।